हे गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें क्वांट सेक्शन की। और ये बेसिकली ये वीडियो जो है वो बिगिनर के लिए है। एंड अगर आप 1-2 महीना पढ़ चुके हैं तो उनके लिए भी है। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करें एंड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और एक बार स्ट्रैटेजी जानने के बाद जब हम कंप्लीट कर लेंगे अपने बेसिक्स को, फिर हमारा चेकलिस्ट क्या होना चाहिए कि हम डेली प्रैक्टिस कैसे करेंगे, किस वे में करेंगे, एक दिन में कितना क्वेश्चन करना होगा, कितना घंटा पढ़ना होगा, एवरीथिंग। एंड ये वीडियो, ये मेरा टाइम टेबल रहा है जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। तो कैसे मैंने कुछ ही मंथ में क्वाड सेक्शन पे एक कमांड बनाया एंड मैं क्लियर कर सका 2 एग्ज़ाम, जिसमें मुझे बड़ौदा पे मिला एंड कैनरा बैंक मिला। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्वांट सेक्शन तैयार कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो क्वांट सेक्शन डिमांड करता है कि मुझे तैयार करने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि टेबल आपको क्लियर होना चाहिए 30 तक एटलीस्ट। 15-20 तक तो हर किसी को याद होता है एंड 30 तक तो याद करना है टेबल। टेबल 30 तक सबसे पहले याद कर लीजिए। 40 तक क्यूब याद कर, 40 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। एंड आपको याद करना होगा क्यूब 25 तक एटलीस्ट। उसके बाद से परसेंटेज टू फ्रैक्शन 1 से लेके 25 तक, ये आपको याद कर लेना है। और कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको सीखनी है। अब ये सब चीज़ें करने में आपको कितना दिन लग जाएगा? मैक्सिमम 1 हफ़्ता। तो ठीक है, आप 1 हफ़्ता इन चीज़ों को देंगे, 1 वीक। इस मैथ शुरू करने से पहले आप एक वीक इन सबको देंगे। और इसके साथ साथ उसी वीक में आप ये करना, आपको लर्न टू लर्न ट्रिक्स टू सॉल्व। क्या क्या सॉल्व करना सीखना है आपको? क्वाड्रेटिक की इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है कि हम अकेले अप्रोच क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस को देखा जाए, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। एक राइट अप्रोच आपको एक टीचर ही सिखा सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशंस के अप्रोच, क्वेश्चंस को कैसे देखा जाए कि वो जल्दी सॉल्व हो जाए, एंड नंबर सीरीज़ के अप्रोच। नंबर सीरीज में बेसिकली 2 टाइप्स आते हैं, एक रॉन्ग सीरीज़, एक मिसिंग सीरीज़। तो ये सब चीज़ें करने हैं। तो बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ कि आपको 10 दिन में इतना चीज़ करके रखना है। 10 दिन में आपको ये कर लेना है। और इतना तो उम्मीद करता हूँ कि 10 दिन में हर कोई बच्चा इतना कर लेगा। इसमें है ही क्या, आपको 2-2 घंटे की क्लास, 1-2 घंटे की क्लास यूट्यूब से मिल जाएगी, यानी कि 6 घंटे में ये हो जाएगा, मतलब 3 दिन मान लीजिए। और उसके बाद से ये कर लेना है एंड ये कर लेना है। ये आपका 10 दिन में हो गया। फ्रेंड्स, अगर आप कभी इससे पहले क्लास ले चुके हैं तब तो आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा इन सारी चीज़ों का। बट अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो सीखना ही पड़ेगा, और खुद से कोई सीख नहीं पाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं से कोई कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो कोई एक कोचिंग ले लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अब हम मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, मतलब हमको इतना कुछ हम कर चुके हैं। इसमें से आपको एग्ज़ाम में 10 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, 10 नंबर से हम मास्टरी कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक के बारे में जान लेते हैं। मैंने SBI PO का एग्ज़ाम दिया, SBI PO मेंस का एग्ज़ाम दिया, क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम दिया। तो मैंने अर्थमेटिक के एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थमेटिक पढ़ना एकदम बेकार रहा, वेस्ट रहा, नहीं। मैंने जितना क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर पाया, चाहे वो DIs हो, प्री में, मेंस में, या फिर कुछ भी हो, तो जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें अर्थमेटिक का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल बच्चा होगा परसेंटेज को ऐसे लिख के ट्रेडिशनल वे में उसको सॉल्व करेगा। एक दूसरा बच्चा होगा वो फ्रैक्शन में लिख के ऐसे ऐसे अप्रोच से देखेगा कि वो जल्दी सॉल्व कर लेगा, तो ऑब्वियसली आपसे आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए एटलीस्ट अर्थमेटिक पे हमें 8 टॉपिक पे फोकस करना होगा। और किस वे में पढ़ना है, सबसे पहले आप परसेंटेज खत्म करेंगे। तो अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, मतलब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो फिर वही मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एकदम बिगिनर हैं, कभी पढ़े ही नहीं है, सिर्फ 12th में पढ़ के आ गए हैं, आप कहीं ना कहीं से कोचिंग लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये 8 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, किस वे में पढ़ना है? परसेंटेज, रेशियो, एलिगेशन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, साथ में पाइपर सिस्टम। ये दोनों एक ही टॉपिक है, बस हल्का सा डिफरेंस है। एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये 8 टॉपिक्स पढ़ना है हमें। और ये एक टॉपिक पर अगर आप 3 दिन देते हैं, फिर भी 24 डेज़ में हो गया। ठीक है, 24 डेज़ हम मान के चलते हैं 1 महीना लग गया। चलिए, आप इस पर लगा दिए हैं 30 डेज़, 1 महीना। 1 महीना यहाँ लग चुका है, 10 दिन ऊपर लग चुका है, यानी आप 40 दिन टोटल अपना यूज़ कर चुके हैं। इसी के साथ साथ जो आप ऊपर पढ़े हैं, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज, अर्थमेटिक के साथ साथ 10-10 क्वेश्चन इसके डेली करने हैं, तीनों टॉपिक्स के। मतलब 3 × 10 30 क्वेश्चन डेली इसके करने हैं, और साथ में अर्थमेटिक पढ़ना है। अब 40 डेज़ में आप 20 मार्क्स क्वेश्चन आप कर सकते हैं एक मॉक में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैंने कैसे पढ़ाई किया, अब इतना कुछ करने के बाद मैं मूव किया DI पे। मैंने 20 दिन तक लगातार DI पढ़ा। 2-2 घंटे की क्लास होती है, आप पेड लेना ही पड़ेगा या फिर आप यूट्यूब से भी जो है गो थ्रू सकते हैं। तो अब हर एक जितने भी तरह की DIs होती है, पाई चार्ट हो गया, लीनियर हो गया, जितने भी टाइप्स होती है, हर एक टाइप्स को आपको देखना है, समझना है कि सॉल्व कैसे करना है। तो अब क्या करना है, अब डेली आपको DI पढ़नी है, साथ में अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन डेली करने हैं हर एक टॉपिक के। मतलब आज परसेंटेज का कर लिया, तो नेक्स्ट किसी और टॉपिक का, नेक्स्ट किसी और टॉपिक का। और साथ में जो मिसलेनियस क्वेश्चन आप पढ़ के आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इसके 30 क्वेश्चन डेली करने हैं। मतलब अब यहाँ 20 दिन आप इस तरीके से पढ़ेंगे। अब आपका टोटल
2 महीना यूज़ हो चुका है, टोटल आपने 2 मंथ्स अपना यूज़ कर चुका है, क्वांट को आप दे चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी चेकलिस्ट स्टार्ट होगी। अब हम बेसिक हर चीज़ खत्म कर चुके हैं, अब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा। और डेली बेसिस पे करना कैसे है वो अब यहाँ डिस्कस करते हैं। मैंने कैसे प्रैक्टिस की, तो अब आप क्या करेंगे, डेली मैथ शुरू करने से पहले आप एक नोटबुक पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्क्वायर। अब स्क्वायर लिखेंगे आप 25 30 40 तक स्क्वायर लिखेंगे डेली। क्यूब लिखेंगे लगभग 25 तक। टेबल लिखेंगे, टेबल आप लिख लीजिए जो आपको टफ लगे टेबल, जैसे कि 13 से लेकर आप 25 तक टेबल लिखेंगे डेली। और 1 से लेकर 25 तक परसेंटेज, आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन डेली नोटबुक पे लिखेंगे। आपको भले ही रट चुका है फिर भी आप लिखेंगे ताकि एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ये करना है। उसके बाद से सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। नंबर सीरीज़ के 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। 10 मिसिंग एंड 10 रॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन। क्वालिटी क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। उसके बाद से अर्थमेटिक मूव करेंगे, 15 क्वेश्चन डेली ऑफ वन टॉपिक। ओके, उसके बाद टीआई 4 से 6 टीआई। अब ये आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप 1 महीने तक प्रैक्टिस करिए इस वे में, मतलब ब्रेक ना हो। जो टाइम टेबल है, जो चेकलिस्ट है, कभी भी ब्रेक ना हो। 1 महीने तक आप पढ़िए इस तरीके से 30 डेज़ तक। अब आप अपना 3 मंथ क्वांट को दे चुके हैं। अब आप बिगिनर से मॉडरेट, तो अगर अब आप मॉक देने वाले हैं तब आपके मॉक में एटलीस्ट 25 प्लस तो ईजिली आएंगे, चाहे वो SBI PO का मॉक हो, क्लर्क का मॉक हो, कोई भी मॉक हो, 25 प्लस आएंगे। और ये एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। तो ये रहा है चेकलिस्ट। अब बात करते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है, कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो भी बिगिनर हैं वो SBI PO टारगेट कर सकते हैं, जो कि होने वाला है अक्टूबर में। आई थिंक अक्टूबर में हो जाएगा, नोटिफिकेशंस आ जाएंगे जल्दी ही। अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, अक्टूबर या फिर नवंबर में। और हमारे पास IBPS बचा हुआ है, IBPS PO एंड क्लर्क। तो ये तीनों एग्ज़ाम में हैं, ये हमारा अक्टूबर से नवंबर के बीच में होंगे। तो हमारे पास अभी आराम से 3 महीना है, हम इन 3 महीने में इन टॉपिक्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। जहाँ भी कोई कमी होगा और कोई भी क्वेरी होगा मैं उस चीज़ पे ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड कोशिश करूँगा कि आगे मैं इसी तरीके से रीजनिंग एंड इंग्लिश की भी चेकलिस्ट बना के दूँ, स्ट्रेटजी बना के दूँ कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया एंड कैसे मैंने एग्जाम क्रैक किया। तो बस इतना ही वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।